मंगलवार, हनुमान जयंती जन्मोत्सव के दिन हनुमान मंदिर से एक चीज उठा लाना। आप हनुमान जी के मंदिर तो जाएंगे ही, चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। आप जानते होंगे चैत्र पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। ऐसे में चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव और वह भी मंगलवार का दिन, ऐसे दुर्लभ सहयोग में आपको इस दिन का भरपूर लाभ उठाना है। हनुमान मंदिर में आप सभी को यह उपाय करना है और साथ ही वहां से एक चुपचाप से चीज उठा लानी है। व्यापार चल निकलेगा, धन संपदा में वृद्धि होगी, रोग कर संकट कटेगा और पूरा परिवार हर कार्य में सुख प्राप्त करेगा। इससे पूर्णिमा के दिन सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है और हनुमान जी का दिन होने के कारण यह चमत्कार हो गया है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। वीडियो में 4 उपाय बताए जाएंगे। एक उपाय सोचकर समझकर अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार थोड़ा समय निकाल कर लीजिएगा। पहला उपाय आपके व्यापार की गति, दुकान में वृद्धि, ऑफलाइन घर में बरकत के लिए है। पैसा रोग दवाई में खर्च नहीं होगा, उसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। हनुमान जी महाराज के जो है छोटे भाई गतिमान जी, जिनके कारण हर कार्य में गति होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। उनका नाम लेकर आपको हनुमान जी के चरणों का उल्टे पैर के सिंदूर को उठाकर घर ले आना है। ठीक है जी, घर ले आए। इस उपाय से अर्थात हनुमान जी के उल्टे पैर के सिंदूर से 2 उपाय किए जा सकते हैं। घर पर अगर आप सभी यह जो है सिंदूर उठा लाते हैं ना, तो एक तो इससे स्वास्तिक बना सकते हैं। कहाँ बनाना है सुनिए, साथ ही आप इससे त्रिशूल भी बना सकते हैं ताकि परिवार की रक्षा हो। कैसे करना है, आप सभी को सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। चाहे तो तिल का तेल या सरसों का तेल भी प्रयोग ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। लगा दिया, उस दीपक के अंदर लौंग का जोड़ा जरूर से डालिए। अब हनुमान जी के मंदिर में गए हैं तो कोई ना कोई धन्यवाद स्वरूप या एक मूल्य के स्वरूप में आप सभी उन्हें जो है भोग लगाइए। चाहे बेसन के लगाए, मोतीचूर के लगाए, इच्छा आपकी है। आप गुड़, चना या केले जो भी आपके पास है, कहने का अर्थ है उस चीज का भोग लगा दीजिए। लगा दिया, उसके बाद आप वहां विराजमान पंडित जी से कहकर उनके उल्टे पैर का सिंदूर गतिमान जी का, हनुमान जी के छोटे भाई का स्मरण करते हुए आप उनसे कहिए कि मुझे थोड़ा सा सिंदूर दे दीजिए। अब गुरु जी कहते हैं इस सिंदूर से प्रथम उपाय में आपको घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना है। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेते हुए, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर से लेकर आए और स्वास्तिक बनाना है। दूसरे एक उपाय में गुरुजी कहते हैं आपको अपने घर के दरवाजे पर अगर दोष लगता है, घर में दुकान नहीं चलती, विवाह की अड़चन है, घर परिवार में बुद्धि बंधन है, हाई टोक लगती है, तो घर के दरवाजे पर आप सभी को एक छोटा दर्पण टांग देना है। ठीक है जी, दर्पण टांग दिया, उसमें बना लेना है आपको हनुमान जी के छोटे भाई का नाम लेते हुए, गतिमान जी का नाम लेते हुए त्रिशूल। हनुमान जी आप जानते होंगे महादेव के रुद्रावतार हैं। हनुमान जी महाराज तो उनके हाथ में त्रिशूल विराजमान है, महादेव के हाथ में और सभी देवी देवता माता रानी के हाथ में भी त्रिशूल विराजमान होता है। हनुमान जी के उल्टे पैर का जो सिंदूर होता है वह चमत्कार के स्वरूप में होता है। उसे मस्तक पर धारण कर लेना भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। ऐसे में अगर उस त्रिशूल से आप घर की रक्षा सूत्र कवच के स्वरूप में आप बना सकते हैं। एक 10 रुपए का दर्पण आ जाता है, दुकान पर घर के दरवाजे पर आपने टंगा हुआ भी देखा होगा। उसमें सामने की तरफ आपको सिंदूर से हनुमान जी को जो नारंगी सिंदूर चढ़ता है उससे त्रिशूल बना देना है। आप दूसरा स्वास्थ्य भी बना सकते हैं, चाहे तो दोनों कार्य करें, चाहे तो एक कार्य करें जी, आपको फल इसका मिलना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरा सरल उपाय। आपको हनुमान जी के मंदिर से अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके परिवार में समृद्धि हो, बच्चे पढ़ाई में मन लगाएं, पति बच्चे आपके कब्जे में हो, जैसा आप कहे वैसा करें, उनका दुर्वस छूट जाए, वह मीठ मान से शराब का सेवन करते हैं तो उन्हें सद्बुद्धि आए, इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। ठीक है जी, आप सभी को दूसरे उपाय को करने के लिए एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल चाहिए। रुमाल नहीं है, छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, नया नहीं है तो पुराना भी ले सकते हैं। आपको एक छोटा सा रुमाल ले लेना है, उसमें रखना है 5 जो है लौंग और 5 आपको काली मिर्च रखनी है। ठीक है जी, 5 लौंग 5 काली मिर्च एक लाल कपड़े में आपको रखनी है, बांध देना है। ऊपर से अब आप सभी को महादेव के जो है एक स्वरूप जिसका नाम अवधूतेश्वर महादेव है उसका स्मरण करना है और आपको हनुमान जी के महाराज के मंदिर में चले जाना है। चाहे तो प्रथम उपाय करें, चाहे तो दूसरा करें, चाहे तो दोनों कर लीजिएगा, लाभ ही मिलेगा। देखिए सही दिन पर किया गया, सही विधि से किया गया उपाय और सही प्रयोग कभी किसी स्वरूप में खाली नहीं जाता, सदा सर्वदा भंडार भरता है।
आप इस उपाय को करिएगा, कोई ना कोई करिएगा, श्रेष्ठ कार्य लाभ मिलना ही है। आप सभी को क्या करना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा जिसमें 5 काली मिर्च और 5 लौंग रखनी है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और पोटली के स्वरूप में बनाकर हनुमान जी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वहां बैठे हनुमान चालीसा का अर्थात हनुमान मंदिर में पाठ करें और चाहे तो किसी सरल से मंत्र का जाप कर सकते हैं। चौमुखा दीपक लगाएं और भगवान को भोग समर्पित करें। उसके बाद कार्य हो जाने के बाद झोली पसारे की है अवधूतेश्वर महादेव, हे रुद्रावतार मेरे महादेव के, है हनुमान जी महाराज आपके चरणों में मैंने यह दिव्य वस्तु समर्पित की है, इसे अभिमंत्रित कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इस जो है पोटली को उठा पर घर ले आना है और जो वह पोटली आपने शुरू में समर्पित करनी है, ना तो नाम गोत्र भी बोलना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। साथ के साथ आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर गर्म पानी में इसे उबाल लेना है, ठीक है। लौंग और काली मिर्च जो हनुमान जी के चरणों में समर्पित की थी, लौंग और काली मिर्च वह आपको उबाल लेनी है गर्म पानी में। अगर बच्चे या पति चुपचाप से काढ़े के स्वरूप में पी लेते हैं तो उनका दुर्वस ठीक हो जाएगा, उनके रोग कट जाएंगे, वह आपका कहना मानने लगेंगे। अगर वह नानुकू करते हैं, खाते नहीं है इस तरह से, तो आप सभी क्या करें कि विशेष तौर पर इसे किसी आटे में मिलाकर, सब्जी में मिलाकर, किसी भी चीज में मिलाकर चुपचाप उन्हें दे दीजिएगा। आप देखेंगे परिवर्तन आ रहा है, कष्ट मिट रहा है, दुख दरिद्रता दूर हो रही है और खुशियों की बरसात परिवार में हो रही है। तो विश्वास से करें, जहाँ मेरे विश्वास है वहाँ मेरे महादेव है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप सभी साधारण सरल तरीके से चोला चढ़ सकते हैं, बुधी के लड्डू और जो मीठा पान होता है वह भोग लगा सकते हैं। महादेव पर कच्चा दूध और चावल समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, तुल माता की विशेष पूजा अर्चना, पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करना, दीपक लगाना भाग्य की रेखाओं को पूर्णिमा के दिन विशेष बना देता है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से चंद्र देवता को कच्चा दूध डालकर अर्घ देना अर्थात जल चढ़ाना भी लाभदायक कार्यों के स्वरूप में जाना जाता है। तो इन श्रेष्ठ उपायों में से चुनकर कोई श्रेष्ठ उपाय कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से यह उपाय और जानकारी थे मैंने आपको देने का प्रयत्न किया। कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, आपको मिलेगा, विश्वास से करें, काम होगा। जय माता दी।